मूवी के स्टार्ट में हम एक जर्मन कैंप के एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम टेडी था। वो अपनी जिंदगी में गुजरे पास्ट इवेंट्स को याद कर रहा था। टेडी एक बॉक्सर था। एक दिन जब वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के बाद वापस घर जा रहा था तो तभी कुछ जर्मन ऑफिसर्स ने आके उसे अरेस्ट कर लिया और उसे पकड़कर अपने कैंप में ले गए। कैंप में और भी बहुत से कैदी थे जिनसे फौजी जानवरों की तरह काम लिया करते थे। उनसे सख्त से सख्त काम लिया जाता था। दिन भर कड़कती धूप में पत्थर तोड़वाए जाते थे और फिर शाम में खाने के लिए अजीब सा गंदा सा पानी दिया जाता था। टेडी के साथ इस कैंप में एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम जैनक था। फिर शाम में जब उन्हें खाना दिया जा रहा था तो तभी एक कैदी आकर जैनक को धक्का देता है और उससे उसका खाना छीन लेता है, लेकिन इस बच्चे के लिए वहाँ कोई भी आवाज नहीं उठाता, यहाँ तक कि टेडी भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन एक कैदी कैंप से भागने का प्लान बना रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक जर्मन ऑफिसर आता है और एक शॉवल से उस कैदी के सर पे जोर से हिट करता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे काम करते हुए जैनक टेडी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके सारे मैचेस देखता हूँ, आपका बॉक्सिंग स्टाइल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन टेडी इन बातों के बदले में उससे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे किसी काम की वजह से टेडी एक जर्मन ऑफिसर के घर जाता है। वहाँ वो एक फ्रूट की बकेट को देखता है और फिर उसमें से वो कुछ सेब चोरी कर लेता है। इसके बाद वो वापस कैंप में जाता है और अपना चुराया हुआ एक सेब वो जैनक को देता है, लेकिन जैनक इस सेब को नहीं खाता और एक बूढ़े आदमी को दे देता है। अब टेडी ये देखकर उसे एक और एप्पल देता है। अभी वो लोग सेब खा ही रहे थे कि तभी वहाँ जर्मन ऑफिसर्स आ जाते हैं। ये ऑफिसर्स यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उनमें से एक ने टेडी को सेब चुराते हुए देख लिया था और फिर वो उन तीनों को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। वहाँ उन ऑफिसर्स ने पहले से ही 3 लोगों को शूट करके मार दिया था और फिर वो उसी जगह पर इन तीनों को खड़ा करते हैं। इसके बाद एक ऑफिसर उस बूढ़े आदमी को कहता है कि अपना सेब अपने सर पे रखो और जैसे ही वो एप्पल को अपने सर पे रखता है ऑफिसर उसे गोली मार देता है। फिर इसके बाद टेडी को सेब सर पे रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो सेब सर पे रखने की बजाय उसे खाने लगता है। अब जैनक वहाँ बोलता है कि टेडी को किसी से डर नहीं लगता। इसके बाद जैनक को वहाँ एक टेबल पे बैंड किया जाता है और उसे जोर जोर से कोड़े मारे जाते हैं और टेडी को कहता है कि जितने कोड़े इस बच्चे को मारे जाएंगे तुमने वो काउंट करने हैं। वो लोग जैनक को बहुत जोर जोर से मार रहे थे, लेकिन टेडी वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर इसके बाद रात में ऑफिसर्स बहुत से कैदियों को गैस चैम्बर में लेके जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ मारा जाता है। इसके बाद ऑफिसर्स सुबह होने से पहले ही सब कैदियों को काम पे लगा देते हैं। अब वो सब वहाँ काम कर रहे थे कि तभी वहाँ एक गार्ड 2 कैदियों के सामने एक खाने का टुकड़ा फेंकता है और वो दोनों कैदी उस छोटे से टुकड़े के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इससे हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैदी अच्छे खाने के लिए कितना तरस रहे थे। अब गार्ड मजे से वहाँ खड़ा उन्हें लड़ते हुए देख रहा था। अब जब उन दोनों में से एक कैदी हार मान जाता है तो गार्ड फिर उसकी जगह टेडी को फाइट करने के लिए कहता है। टेडी एक बॉक्सिंग चैंपियन था इसलिए वो कैदी उसे हिट नहीं कर पा रहा था। इसके बाद एक गार्ड टेडी से फाइट करता है, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो गार्ड टेडी की इस बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और इनाम के तौर पे टेडी को अच्छा खाना दिया जाता है, लेकिन टेडी उसे अकेले नहीं खाता। वो इस खाने को जैनक और बाकी के साथियों के साथ मिलके खाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैनक जोर जोर से खांस रहा है। कैंप में बहुत ज्यादा ठंड थी और इस वजह से उसे न्यूमोनिया हो गया था। टेडी जब जैनक को इस हालत में देखता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन वो उसी ऑफिसर के पास जाता है जिससे उसने फाइट की थी। अब टेडी उससे खाना और कुछ दवाइयाँ मांगता है, लेकिन गार्ड उसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम्हें ये सब कमाना होगा। इसके बाद वो गार्ड टेडी को लेके कुछ सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि हमें फन टाइम के लिए टेडी की फाइट करवानी चाहिए। वो ऑफिसर्स जब टेडी को देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि ये कमजोर सा आदमी कैसे लड़ेगा, लेकिन वो इस फाइट के लिए परमिशन दे देते हैं। इसके बाद हम अगले दिन रिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ऑफिसर्स फाइट देखने आए हुए थे और वहाँ एक ऑफिसर का बच्चा भी आया हुआ था। फिर मैच स्टार्ट होता है और टेडी सामने वाले को तो मौका ही नहीं देता। वो उसे एक के बाद एक पंच मारता है और जल्दी ही मैच जीत जाता है। अब टेडी फाइट जीत चुका था इसलिए उसे इनाम के तौर पर खाने के साथ साथ मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज करवाने की भी परमिशन मिल जाती है। टेडी की घोड़ों के फार्म में ड्यूटी लगा दी गई थी जहाँ वो काम करने के साथ साथ अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी किया करता था। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टेडी एक डॉक्टर से अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करवा रहा था। फिर वो उससे न्यूमोनिया की दवाई मांगता है और डॉक्टर उसे वो मेडिसिन दे देती है। इसके बाद टेडी कैंप में जाता है, उस रूम में जहाँ सभी बीमार कैदी थे। वो वहाँ डॉक्टर्स को मेडिसिन देता है ताकि वो उन कैदियों का इलाज कर सके। जैनक को भी मेडिसिन दे दी जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टेडी बहुत ज्यादा खाना खाया करता था। वो दिन भर एक्सरसाइज भी करता था और साथ
साथ अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग भी। उसने सोल्जर्स से बात करके जैनक की भी अच्छे काम के लिए हॉस्पिटल में ड्यूटी लगवा दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जैनक एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी एज फेलो थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी कैदी अभी भी बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे और कैंप में पहले की तरह ही उनकी लाइफ चल रही थी और टेडी रोज रोज फाइट लड़ा करता था, उन फाइट्स को जीता करता था और उनके इनाम में दवाइयाँ और अच्छा खाना कमाया करता था। इसके बाद एक दिन घोड़ों के अस्तबल में एक जर्मन ऑफिसर आता है जहाँ पर टेडी काम किया करता था। वो उसे कहता है कि तुम्हारा वेट बढ़ता जा रहा है, अच्छा खाना खाने से मोटे हो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन हमारा तुम्हारी फाइट्स देखने से दिल भर गया उस दिन तुमसे ये सारी आसाइशें छीन ली जाएंगी। ये कहकर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम एक कैदी को देखते हैं जो कि दिखने में काफी पावरफुल लग रहा था और अब इस कैदी की टेडी से फाइट होनी थी। फिर इन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन उस कैदी की पावर का टेडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे भी बहुत ज्यादा मारता है और फिर टेडी इस फाइट को भी जीत जाता है। अब ये देखकर वहाँ सभी ऑफिसर्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ था कि टेडी इस कैदी से तो हार ही जाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक जर्मन ऑफिसर का घर देखते हैं। उसके बच्चे की डेथ हो गई थी और वो बहुत ज्यादा सैड था, शायद उसे अपनी लाइफ में होश संभालने के बाद पहली दफा रोना आया था। इसके बाद फिर हम कुछ कैदियों को देखते हैं जिनके कपड़े उतारे जाते हैं और उन्हें गैस चैम्बर में भेजा जाता है। उनसे कहा गया था कि यहाँ तुम्हें नहाने के लिए भेजा जा रहा है, जिसके बाद तुम लोगों को खाना भी दिया जाएगा, लेकिन हकीकत ये थी कि आज इन कैदियों की मौत होने वाली थी। फिर इसके बाद हम दो गार्ड्स को देखते हैं जो वहाँ उसी लड़की को लेके आ रहे थे जिसको जैनक पसंद करने लगा था। उसको यहाँ इसलिए लाया गया था क्योंकि उसने चोरी की थी। गार्ड्स उसे कहते हैं कि अपने कपड़े उतारो, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देती है। फिर गार्ड गुस्से में अपनी गन निकालता है। अब वो उसे गोली मारता इससे पहले ही वो लड़की उससे गन छीन लेती है और फिर वो गार्ड को ही शूट कर देती है। ये देखने के बाद वहाँ बाकी ऑफिसर्स कैदियों पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और उन सब कैदियों के साथ साथ उस लड़की को भी मार देते हैं। जैनक दूर से ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। फिर वो रोता हुआ वहाँ से भागता है और टेडी के पास चला जाता है। फिर इसके बाद हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसके बच्चे की डेथ हो गई थी। जब वो इन कैदियों को मार रहा था तो उसके हाथ पे भी एक गोली लग गई थी और इस वजह से उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। फिर जब वो वहाँ पे जैनक को देखता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे बिना किसी वजह के टॉर्चर करवाने लगता है। टेडी भी वहीं पे था और ये सब देख रहा था। ये देखने के बाद टेडी डिसाइड करता है कि वो उस जर्मन ऑफिसर से फाइट करेगा और उसे हरा के टेडी की जान रेस्क्यू करेगा। हाई रैंक ऑफिसर्स टेडी की इस रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस मैच में टेडी जीते, इसलिए वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे टेडी हार जाए। फिर रात में फाइट स्टार्ट हो जाती है। टेडी हर बार की तरह बिना डरे उससे लड़ता है और बार बार उस पे अपने जोरदार पंचेस से अटैक्स करता है। फिर ऑफिसर्स फाइट ब्रेक में टेडी को हराने के लिए उसे एक ड्रिंक पिला देते हैं, जिसे पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे थे और कुछ भी सही से नजर नहीं आ रहा था। इस बात का फायदा उठा के वो जर्मन ऑफिसर उसे बहुत ज्यादा मारता है। फिर जब टेडी वहाँ पर गिर जाता है तो ऑफिसर्स वहाँ बाकी सभी कैदियों को डंडे मारकर भगा देते हैं। ऑफिसर्स का मानना था कि टेडी हार चुका है और मैच फिनिश हो चुका है, लेकिन तभी टेडी अचानक से उठता है और कहता है कि मैं अभी और फाइट करूंगा। उसकी ये बात सुनकर वहाँ ऑफिसर्स जैनक को ले आते हैं और टेडी को उससे फाइट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता। फिर ऑफिसर अपनी गन निकालकर जैनक के सर पे पॉइंट कर देता है, लेकिन टेडी फिर भी जैनक पे हाथ नहीं उठाता और इस वजह से ऑफिसर्स जैनक को शूट कर देते हैं। ये देखकर टेडी रोने लगता है। तभी एक ऑफिसर उसके सर पे हिट करता है। वो उसे घसीटते हुए लेके जाता है और कैंप के ग्राउंड में बांध देता है। अब पूरी रात टेडी वहाँ बंधा हुआ लटकता रहता है। फिर अगली सुबह एक ऑफिसर आता है और टेडी को खोलता है और फिर उसे काम पे जाने को कहता है। फिर टेडी उस जगह पे जाता है जहाँ सभी कैदियों को मारकर जला दिया जाता था। वो जैनक को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और सोच रहा था कि उसकी बॉडी को भी यहाँ पर जलाया होगा। वो वहाँ राख पर लेट जाता है। तभी उसे वहाँ एक लकड़ी का पीस नजर आता है जो कि जैनक का था और उसने यही जेल में रहते हुए बनाया था और ये टुकड़ा एक क्रूसीफिक्स था। अब टेडी उस क्रूसीफिक्स को उठाता है और वहीं रिंग में जाता है जहाँ ऑफिसर एक कैदी को मार रहा था। टेडी रिंग के अंदर जाता है और वो जर्मन ऑफिसर उस पे अटैक्स करने लगता है। वो उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ जख्मी होने की वजह से उसे जर्मन का एक पंच लग जाता है। टेडी के मैदान में उतरने की वजह से वहाँ सभी ऑफिसर्स उस पे बैट लगाने लगते हैं और कैदी भी जोर जोर से टेडी का नाम चिल्ला रहे थे। वो जर्मन टेडी को और 4-5 पंचेस मारता है। अब टेडी को गुस्सा आता है और वो उस जर्मन को 2-3 ऐसे
पंचेस मारता है कि ऑफिसर वहीं पे ढेर हो जाता है। टेडी ये फाइट जीत चुका था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेडी इस जर्मन कैंप को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।